हाय, कैसे हो तुम सब? हैं? सब कुछ ठीक? चलो, तो अभी हम लोग फार्माकोनोसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जीपैट और नाइपर का प्रिपरेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर सब कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जीपैट तो रहेगा ही रहेगा, नाइपर भी रहेगा ही रहेगा। बाकी आगे जो अभी फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स आपके आएंगे, ठीक है, ये फोर्थ ईयर पास आउट स्टूडेंट के लिए है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या आप थर्ड ईयर में हैं, आपके सब्जेक्ट में फार्माकोनोसी है, तो चलिए स्वागत है आपका, ठीक है। नए यूट्यूब चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो पुरानी कहानी बोलना नहीं चाहता, आप लोग खुद ही कर दोगे, मुझे पता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फार्माकोनोसी से। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चलने वाली, सिर्फ आधे घंटे तक का लेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फार्माकोनोसी तो मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो फार्मा दैट कम्स विद फार्माकॉन, ठीक है। कोग्नोसी दैट सो फार्माकॉन प्लस ग्नोसिस। तो अभी आपने इससे पहले फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में भी फार्माकॉन आया था, ठीक है, और कोलॉजी था उसमें। यहाँ कोग्नोसी है। तो फार्माकॉन मतलब ड्रग, ठीक। ग्नोसिस मतलब नॉलेज, ठीक। तो इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ अ ड्रग देन इट इज नोन एज फार्माकोनोसी। अब फार्माकोनोसी की बात कर ली तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये टर्म दिया किसने था, ठीक है, और फादर कौन थे फार्माकोनोसी से, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वहीं से बनेगा, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ फार्माकोनोसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पता है कि फादर ऑफ फार्माकोनोसी कौन है, तो आपने पहले नोटबुक में आप लिख लीजिए। और इसका एक मुझे फेयर नोट चाहिए आप लोगों से, ठीक है, कि आप एक फेयर नोटबुक बनाएं और फेयर नोटबुक में ये सब नोट करें, ठीक है, ताकि बाद में आपको आसानी रहेगी, बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और ये तो अच्छी बात है, ऑनलाइन चल रहा है, कभी भी सर को पॉज कर दिया, रोक दिया कि सर ये बताओ, ठीक है। तो फार्माकोनोसिस कौन है? डायोस्कोराइड्स। कौन? डायोस्कोराइड्स। स्पेलिंग ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं लिख दूंगा दोबारा, ठीक। इसके बाद जो टर्म था, जो फार्माकोग्नोसी टर्म था, वो किसने दिया था? टर्म फार्माकोग्नोसी was given by सीए सेडलर। कौन? सीए साहब थे। सीए कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, सीए नाम है, सीए सेडलर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक। अब हम लोग कुछ और चीजें समझ लेते हैं कि और कौन कौन से फादर है जिनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डायोस्कोराइड्स। फादर ऑफ जो टर्म था फार्माकोग्नोसी वो किसने दिया? सीए सेडलर ने। कुछ और फादर्स के बारे में पता कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ भी है, फादर इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि फादर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। लड़कियां बुरा ना मान जाए कि मदर के नाम पे नहीं बन रहा, ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि हु इज फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। बॉटनी के फादर कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बॉटनी और जूलॉजी रहेंगे कौन, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी होंगे आपके थियोफ्रास्टस, और जूलॉजी के रहेंगे आपके एरिस्टोटल, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। एक और है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। अब ये आपको पता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों ने नीट की प्रिपरेशन की होगी, तो उनको पता होगा कि जब एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं, जब उनको एक ओथ लेना होता है, जैसे फार्मासिस्ट में एक ओथ होता है जो कि आप लोग कभी लेते नहीं हो, ऐसे ही मेडिसिन में, मतलब एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, उनके लिए भी एक ओथ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हिप्पोक्रेटिक ओथ, ठीक है। तो उससे आप लोग याद रखोगे कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोपोटामस के नाम सुना है, याद कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो अभी हमने टोटल 5 साइंटिस्ट के नाम याद किए। पहले कौन थे कि हमारे फादर कौन थे फार्माकोग्नोसी के? वो है डायोस्कोराइड्स, ठीक है। इसके बाद हमने आई टर्म की बात कि फार्माकोग्नोसी का जो टर्म था वो किसने दिया था, तो वो थे सीए सेडलर।
फिर बॉटनी, जूलॉजी और मेडिसिन। ये पुराना है कुछ लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स। ठीक, अब हम लोग कुछ एक दो और चीजें बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैंने पहले भी हर्बल ड्रग में पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ठीक है। तो उनके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदा से, ठीक। यहां पर लड़कियां खुश हो जाएंगी कि फादर ऑफ आयुर्वेदा इज धन्वंतरी। कौन? अब इनको मदर बोला जाएगा लेकिन ठीक है, फादर है तो फादर ही बोलते हैं। फादर ऑफ आयुर्वेदा इज धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है। अगर आयुर्वेदा में पूछा जाएगा तो दो चीजों के बारे में पूछा जाएगा। एक तो आपका रहेगा त्रिदोषा थ्योरी, तो त्रिदोषा में कौन कौन से होते हैं, वात, पित्त, कफ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये पढ़ लें। पहला है आपका त्रिदोषा थ्योरी, ठीक है, और दूसरा है आपका पंचभूता थ्योरी, ठीक है, जहां पर 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है, पंचभूता थ्योरी और त्रिदोषा थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, और दो चीज और कि कौन कौन से लोग थे जो लिंक थे आयुर्वेदा से। तो 2 लोग थे, ठीक है, आपने शायद लिख लिया होगा ये 2 थ्योरी के बारे में, लेकिन 2 लोग थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक थे चरक जी, कौन थे? एक थे हमारे चरक जी और एक थे हमारे सुश्रुत जी, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने दिया था सर्जरी का मॉडल कि सर्जरी कैसे करेंगे, ये कौन बताया था? सुश्रुत जी ने बताया था, ठीक है। चरक ने क्या बताया? चरक ने एक बुक कंपाइल करी थी, जैसे अभी आपके पास केडी त्रिपाठी है, ऐसा ही कुछ चरक जी ने किया था अपने टाइम पे, ठीक है। चरक जी ने बुक कंपाइल की थी जिसको बोलते हैं चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक। सुश्रुत जी ने जो बुक बनाई थी उसमें उन्होंने सर्जरी के मॉडल दिए थे कि सर्जरी करेंगे कैसे। जैसे अभी आप जाते हो तो आप लोग देखते हो कि हाँ डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं तो उन्हें कोई सिखा रहा होता है, तो कुछ बुक्स होती हैं। तो ऐसी ही बुक सुश्रुत जी ने लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। तो ये बेसिक है आयुर्वेदा के बारे में कि फादर कौन थे, धन्वंतरी थी, ठीक है। इनके 2 थ्योरी हैं, त्रिदोषा थ्योरी और पंचभूता थ्योरी। त्रिदोषा में वात, पित्त और कफ के बारे में बात है, और पंचभूता में 5 एलिमेंट्स जो बेसिक एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी को बनाने में, वो थे। इसके बाद चरक और सुश्रुत के बारे में बात हुई। चरक के बारे में ये बताया कि चरक ने क्या किया, मेडिसिन जो मेडिसिन के नाम थे, ड्रग, ठीक है, और फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, उनको कंपाइल करके इन्होंने दिया। तो जो बुक थी उसको नाम उन्होंने दे दिया चरक संहिता। अभी भी जो बीएमएस करते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, तो उन लोगों के बुक में ये रहता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत में क्या है, सर्जरी की बात है। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, आयुर्वेदा के बारे में क्लियर हो गया। अब आयुष, याद है ना, आयुष ही था ना, कोई और नहीं था, लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ए वाई से आयुर्वेद, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथिक, ठीक है। चलो होम्योपैथिक मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया था या आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा। तो होम्योपैथिक के जो जानकार थे वो कौन थे? लखनऊ वाले तो बिल्कुल बता दें इसको कि होम्योपैथिक के जो फादर थे वो कौन थे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया भी है और कई बार क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। और आपके लखनऊ में तो चौराहा भी है इसके नाम पे, क्या है? सैमुअल हैनेमैन। तो होम्योपैथिक के फादर कौन थे? फादर ऑफ होम्योपैथिक इज सैमुअल हैनेमैन, ठीक, डबल एन, ठीक है। फिर होम्योपैथिक में एक थ्योरी है, कौन सी थ्योरी? लाइक क्योर्स लाइक, लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है। कौन सी लॉ है? लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है। इससे मिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया, इट्स मींस लाइक क्योर्स लाइक। तो लाइक क्योर्स लाइक मतलब कि क्या, जो पसंद है वही हमें सही कर सकता है, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं वही हमें ठीक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझो पहले। तो होता ऐसा है कि जैसे जो हम लोगों के वैक्सीन होते हैं, ठीक है, या आप मान लो कि जैसे आप स्नेक का बाइट होता है ना, तो स्नेक बाइट के अगेंस्ट जो हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन वो होता है एंटी वेनम, ठीक है। तो एंटी वेनम क्या होता है? एंटी वेनम बस जो स्नेक बाइट होगा
तो स्नेक ने जो टॉक्सिन रिलीज किया, उस टॉक्सिन का 1/1000 पार्ट जो होता है वो होता है एंटीवेनम। जरूरी नहीं है 1/1000 है, वो उसका जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब 1/1000 पार्ट, ठीक है, ऑफ कोई भी पॉइजन, उसको बोलते हैं एंटीडोट, एंटीडोट या एंटीटॉक्सिन, ठीक है, या एंटीवेनम, कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। तो उसी से बन रहा है ना, मतलब टॉक्सिन से ही बन रहा है ना हमारी दवाई, तो उसी को बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक। तो अभी भी कभी भी आप जाओगे होम्योपैथी की दुकान पे, तो डॉक्टर साहब आपको एक डिबिया देते हैं छोटी सी, ठीक है, और कहते हैं कि काम कीजिएगा, 1 गिलास पानी लीजिएगा, 250 ml पानी लीजिएगा, 500 ml पानी लीजिएगा, उसमें 2-3 बूंदे डालिएगा। ऐसा नहीं कि उठाया, खोला और गटक गया। इतनी छोटी सी डिबिया होती है, 50 ml या 25 ml की आती है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट में लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ सिमिलिया, कि जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है वो जड़ से हटा देता है। इसीलिए आजकल होम्योपैथी बहुत चल भी रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहीं पर एंड करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। हमने 2 चीज़ें के बारे में पढ़ा आज, एक पढ़ा हमने आयुर्वेद और दूसरा हमने पढ़ा सामने लिखा होम्योपैथी, ठीक है। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा फार्माकोग्नोसी क्या होती है। फार्माकोन का मतलब ड्रग, ग्नोसी मतलब नॉलेज। तो अगर आपके पास नॉलेज है ड्रग का तो आप फार्माकोग्नोसी के बारे में जानते हैं। और नॉर्मल ड्रग की बात नहीं होगी, ठीक है, जो फाइटोकॉन्स्टेंट होंगे उसके बारे में बात होगी। फिर इसके बाद मैंने बताया कि फादर कौन थे फार्माकोग्नोसी थे, कौन थे, डायोस्पोराइड्स थे, वेरी गुड। फिर हमने बात की कि चलो फादर हो गए, जो टर्म था वो किसने दिया, C.A. सेडलर ने दिया, C.A. सेडलर, SEYDLER, ठीक है। अगर स्पेलिंग में डाउट है तो आप दोबारा पीछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है, ड्रैग बैक कीजिए, आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर हमने बात की कि फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, इन सब के बारे में बात की हमने। तो इसके बाद हमने बात की कि आयुर्वेद में कौन है, धन्वंतरी थी, ठीक है। धन्वंतरी जी के बारे में बात करने के बाद हमने बताया कि उनमें 2 थ्योरी थी। पहला था त्रिदोषा थ्योरी, ठीक है, और दूसरा था पंचभूता थ्योरी। इसके बाद मैंने बताया 2 लोगों के बारे में, एक चरक जी के बारे में बताया, एक सुश्रुत जी के बारे में बताया। तो चरक हैं, चरक संहिता, उन्होंने बुक कंपाइल की। सुश्रुत जी ने बताया सर्जरी के बारे में, तो वो थी सुश्रुत संहिता। अगर फादर और सर्जरी बोला है तो भी आप लोग सुश्रुत का नाम ले सकते हैं, ठीक है। फिर आई बात होम्योपैथी में, जो हमने बताया कौन थे फादर, सैमुअल हैनेमैन, जिनके नाम पे लखनऊ में चौराहा है, हैनेमैन चौराहा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हमने बात की लॉ ऑफ सिमिलिया, या मतलब लाइक क्योर्स लाइक। तो ये है आज की क्लास के बारे में फार्माकोग्नोसी में। अगले लेक्चर में हम लोग यूनानी और सिद्धा, इन 2 को, बीच वाले को खत्म करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है। कल मैं आपका ये यूनानी और सिद्धा खत्म करके फिर हम लोग अगली क्लास में प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कनेक्टेड रहें, ठीक है। मैं इसीलिए ये क्लास स्टार्ट भी किया हूँ ताकि आप उनसे एक कनेक्शन बना रहे, ठीक है, सारे स्टूडेंट से। अब क्या है कि महंगा पड़ता है ना कोचिंग में, ठीक है, मैं मानता हूँ, इसीलिए जो नॉर्मल पढ़ना चाहें बिना कोचिंग के तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आराम से, ठीक है। और जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास आ जाएगा। और मोस्टली वीडियोस मेरे ऑफिस आवर्स के बाद ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, जय हिंद।